रीबर्थ ऑफ एन एंजल एपिसोड 7। अब सारा भी अमन की तरफ पलट गई और अपने हाथ उसके सर के पीछे ले जाकर उसके होंठ पर पैशनेटली किस करने लगी। वो दोनों शावर के नीचे खड़े हुए थे। अमन सारा के गीले बदन को लगभग चूस रहा था। उसने सारा के बालों को पीछे किया और उसकी गर्दन पर काटने लगा। उसके काटने की वजह से सारा की गर्दन पर खून निकल गया, लेकिन अमन ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उसे हर जगह किस करता रहा। सारा को अभी से ही बहुत दर्द हो रहा था, वो और ये सब नहीं कर सकती थी। उसने अमन को दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन अमन उसके होंठ पर किस करते हुए ही उसे बेडरूम में ले गया। सारा कहना चाहती थी कि वो उसे चोट पहुंचा रहा है, लेकिन अमन ने उसकी बात एक बार भी नहीं सुनी, बल्कि उसे सारा का एंड मोमेंट पर दूर हटना गुस्सा दिला रहा था। ऐसे ही करते करते वो दोनों बिस्तर पर गिर गए। सारा एकदम से उठकर बैठ गई, लेकिन अमन ने पीछे से उसे वापस खींचकर अपने नीचे दबा लिया। सारा की बॉडी पर लव बाइट्स की वजह से खून निकलने लगा था। वो ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन था तो घाव ही। अमन सारा के ऊपर लेटा हुआ था। आज वो उस पर जैसे अपना गुस्सा निकाल रहा था। उसने फिर से सारा को हर जगह से पीना शुरू कर दिया। सारा को कुछ करने से पहले ही दर्द होने लगा था। वो अमन को शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, प्लीज धीरे करो। अमन ने एक पल के लिए उसकी बात सुनी और उसके साथ इंटीमेट होने लगा। उसने सब कुछ आराम से करने की कोशिश की, लेकिन नाराजगी की वजह से वो सब और भी फास्ट होता गया। अमन ने उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहा, थोड़ी देर बाद तुम्हें दर्द नहीं होगा। लेकिन वो तो दर्द से मर रही थी। आज अमन रुकने को तैयार ही नहीं था। उसने सारा की पोजीशन चेंज कर दी और उसे कंफर्टेबल करते हुए बोला, इस पोजीशन में तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होगा। करीब 2 घंटे के बाद वो रुक गया और सारा की बगल में ही लेट गया। उसने सारा को नहाने का इशारा किया, लेकिन सारा इस हाल में नहीं थी कि खुद जाकर नहा ले। फिर अमन ने उसकी मदद की और वो दोनों बिस्तर पर आकर सो गए। उन दोनों ने बाथरोब पहना हुआ था। वो लोग ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में सो गए। सुबह के 9 बज रहे थे, लेकिन सारा अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी। अमन 6 बजे उठकर ही ऑफिस के लिए निकल गया था। वो अपने केबिन में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसका मूड आज बहुत अच्छा था। 3 घंटे काम करने के बाद वो अब शूटिंग पर जाने के लिए तैयार था। अमन ने पहले घर जाने का फैसला किया। घर आने के बाद वो सीधे अपने मास्टर बेडरूम में गया। उसने देखा कि सारा अभी भी सोई हुई थी। वो भी उसके करीब जाकर बैठ गया और उसे प्यार से देखने लगा। तभी उसकी नजर सारा की गर्दन पर गई। वहां बहुत सारे घाव थे। उसने थोड़ा सा बाथरोब हटाकर देखा और उसकी आंखें जम गई। अब उसको फील हुआ कि सारा पूरी रात हिली भी नहीं थी। उसने सारा के फेस पर थपथपाते हुए घबराकर कहा, सारा, सारा। लेकिन सारा की आंखें अभी भी नहीं खुली। वो एकदम से उठकर बैठा और सारा का सर अपनी बाहों में ले लिया। उसने देखा कि सारा सांस भी नहीं ले रही थी। वो इधर उधर पागलों की तरह अपना फोन ढूंढने लगा। तभी सारा ने अपनी एक आंख खोलकर देखा। वो अमन को एहसास कराना चाहती थी कि उसने सच में उसके साथ कितना कुछ किया। अमन जैसे ही उसकी ओर देखने वाला था तो सारा ने अचानक अपनी आंख बंद कर ली। वो उसे बिस्तर पर लेटाकर नीचे उतरने ही वाला था कि सारा ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे अपने ऊपर खींच लिया। सारा ने अपनी आंखें खोली और अमन को देखने लगी। अमन हैरान रह गया था। उसने उस प्यारी लड़की को देखा जो अब तक ड्रामा कर रही थी। अमन उसे डांटने के लिए मुंह खोल पाता कि उससे पहले ही सारा उसके बालों में हाथ फिराते हुए कमजोर आवाज में बोली, मेरे राक्षस, मुझे भूख लगी है। अमन को भी उस पर प्यार आ गया। उसने सारा को तैयार होने के लिए कहा। उसी वक्त अमन का फोन बाजा। वो उसके असिस्टेंट रेहान की कॉल थी। अमन ने सारा को स्माइल दी और रूम से बाहर निकल गया। रेहान ने घबराते हुए अमन को सूचित किया, सर, मेरे पास 2 बड़ी अपडेट है। अमन ने सीरियस टोन में कहा। कहो, रेहान बोला। कल शूटिंग के दौरान मैडम ने आपको रुबीना के साथ देख लिया था। ये सब मिस नव्या की चाल थी। ये सुनकर अमन की आंखें छोटी हो गई। उसने कुछ पल बाद पूछा, दूसरी खबर क्या है? असिस्टेंट बोला, 2 साल पहले विदेश में हमारे कुछ आदमी मारे गए थे। उसके पीछे मिस्टर जॉन फ्लेयर का ही हाथ था। उनकी एक काबिल सबॉर्डिनेट, नटालिया, ने हमारा वो प्लान फेल कर दिया था। ये सुनकर अमन सोच में पड़ गया। नटालिया नाम उसने भी आज ही सुना था। वो आश्चर्यचकित था कि किसी ने उसके काबिल इनविजिबल गार्ड्स को भी पीछे छोड़ दिया था। उसने रेहान को आदेश दिया,
नटालिया के बारे में सारी जानकारी निकालो। रेहान ने विनम्रता से जवाब दिया। ओके सर। अमन दोबारा रूम के अंदर गया। उसने देखा कि सारा रेडी हो चुकी थी। सारा ने आज ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके ऊपर ब्लैक कलर की ही जैकेट, और उसके बाल स्ट्रेट थे। डार्क आईलाइनर के साथ वो किसी गैंग की सदस्य लग रही थी। अमन उसके पास जाकर उसे कमर से पकड़ते हुए बोला, आज तुम किसका कत्ल करने निकली हो? सारा ने स्माइल के साथ बोल्डली जवाब दिया, इस दुनिया के बादशाह का। फिर अमन को याद आया कि आज सारा सिद्धार्थ के साथ डेट पर भी जाने वाली थी। उसने सोचा, क्या केवल डिनर पर जाने के लिए वो इतने अच्छे से तैयार हुई है? वही सारा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। आज वो किसी खास से मिलने वाली थी। इस बात को सोचते हुए वो पागलों की तरह मुस्कुरा रही थी। अमन को लगा कि वो सिद्धार्थ के बारे में सोचकर शर्माए जा रही है। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और गुस्से से सारा की आंखों में देखने लगा। सारा भी कंफ्यूज होकर अमन को देखने लगी। सारा ने अमन को ताना मारते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब मुझे जाने दो। वैसे भी मैं क्या तुम्हारा कत्ल करूंगी? तुम पहले से ही किसी हसीना के शिकार बन चुके हो। उसने ये बात अमन की आंखों में देखते हुए बोली थी। अमन साफ साफ देख सकता था कि वो अब भी कल वाली बात से जलन महसूस कर रही है। उसने भी सारा को ताना मारते हुए ही कहा, जब पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ डेट पर जाने लगे तो वो और क्या करेगा? सारा अब कुछ बोल नहीं पा रही थी। असल में वो सिद्धार्थ से मिलने जा ही नहीं रही थी। सिद्धार्थ तो बस एक बहाना था। अमन अभी इस बात से वाकिफ नहीं था। सारा ने भी मासूमियत से जवाब किया, वो कोई डेट नहीं है। तभी अमन ने मुंह बनाते हुए कहा, तो फिर क्या है? सारा उसके सीने में सर छुपाकर अपने हाथों से खेलते हुए बोली, वो बस, मेरा मतलब मैं तो बस। उसने गर्दन उठाकर देखा तो अमन अब सख्त होने लगा था। सारा ने उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए उन्हें वापस लगाते हुए कहा, हम बस एक बार ऐसे ही बात करने वाले हैं। मैं वादा करती हूं कि मैं फिर कभी ऐसी मुसीबत सर नहीं लूंगी। अमन अब थोड़ा संतुष्ट लग रहा था। उसने देखा कि सारा उसकी शर्ट के बटन लगा रही थी। वो थोड़ा असहज हो गया। फिर अमन ने उसका हाथ वही पकड़ लिया और बोला, तुम क्या चाहती हो? सारा ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा और बोली, तुम्हारे बटन गलत लगे हुए थे। मैं तो एक अच्छी पत्नी की तरह तुम्हारी मदद कर रही थी। सारा के इस भोलेपन को देख अमन उस बेवकूफ लड़की को पीट देना चाहता था। उसने फिर भी खुद को कंट्रोल करते हुए सारा का चेहरा पकड़ा और बोला, मेरी प्यारी सारा, तुमने सही लगे बटन को गलत लगा दिया है। सारा ने ध्यान से देखा और उसे पता चला कि अमन सच बोल रहा था। ये सुनकर सारा को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपना सर झुका लिया और अमन के बटन फिर ठीक करने लगी। अमन ने देखा कि वो दोबारा से गलत कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए हल्के गुस्से में कहा, क्या तुम पूरा दिन मेरे साथ बटन बटन खेलने वाली हो? अब सारा ने भी गुस्से से कहा, तुम एक सुंदर और प्यारी लड़की की मदद को डिजर्व ही नहीं करते हो। एक तो मैं इतनी देर से तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूं और ऊपर से तुम ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने गलत कर दिया हो। अमन ने उसकी बात सुनकर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तुम बस बेड पर मेरी मदद कर दिया करो। ये सुनकर सारा ने नजरें मिलाकर कहा, बेशरम, और हर वो शब्द जो बे से शुरू होता है। अमन ने भी उसका साथ दिया, बेरहम, बेवकूफ, बेपरवाह। सारा ने उसे तारीफ करने के लहजे में कहा, हाँ हाँ यही सब। फिर अमन अपनी शर्ट के बटन लगाने लगा। उसके बाद वो बोला, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। सारा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या? अमन ने उसके हाथ को किस करते हुए कहा, मेरे स्टडी रूम में आओ। सारा उससे पहले ही बच्चों की तरह आगे भागने लगी। अमन ने कहा, ध्यान। इससे आगे वो कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही सारा दरवाजे के पास गिरी हुई थी। वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह फ्लैट पड़ी थी। वो इतनी शर्मिंदा थी कि डूबकर मर जाना चाहती थी। अमन अपनी आंखें बंद करे खड़ा हुआ था। उसने एक आंख खोली और देखा कि वो लड़की जमीन पर बैठी हुई थी और बेशर्मों की तरह हंस रही थी। उसने मन ही मन सोचा, मैं इस लड़की के साथ जिंदगी कैसे काटूंगा। वो सारा के पास गया और उसे बाहों में उठा लिया। अमन इरिटेट होते हुए बोला, बधाई हो, तुम रेस जीत चुकी हो। सारा ने अमन की बात ध्यान से सुनी और गंभीर होते हुए उसको जवाब दिया, शुक्रिया। ये सुनकर अमन ने उसका चेहरा देखा और बोला, मैंने कौन सी गलती कर दी कि मुझे इतनी समझदार लेडी मिल गई?
उसकी बात समझने में सारा ने अपना पूरा दिमाग खर्च कर दिया और कुछ पल बाद बोली, एक बार फिर धन्यवाद। अब अमन ने चुप रहना ही बेहतर समझा। वो समझ चुका था कि सारा के साथ बात करने की उसकी औकात नहीं है। वो दोनों स्टडी रूम में आए। अमन ने सारा को नीचे उतारने के लिए अपना हाथ सीधा किया, लेकिन सारा ने अपनी बाहों से उसकी गर्दन पकड़ ली और बोली, तुम खुद को समझते क्या हो? जब चाहो मुझे उठा लोगे और जब चाहो नीचे उतार दोगे, लेकिन अब मैं नहीं सहूंगी। मुझे ऐसे ही रहना है। अमन अब इरिटेट हो चुका था। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, चुप रहो, बस चुप रहो, अभी के अभी नीचे उतरो। अमन उसे ज्यादा देर तक अपने करीब नहीं रख सकता था, वरना वो कंट्रोल खो देता और उस गधे जैसी हरकतें करने वाली लड़की को मार देता। सारा एक झटके में नीचे उतर गई और अमन से दूर जाकर खड़ी हो गई। अमन उसके पास गया और बोलने लगा, सारा। सारा को लगा कि वो अब उसको सॉरी बोलने वाला है, इसलिए उसने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और बोली, जो लड़की खूबसूरत होती है उसको कम से कम 2 घंटे तक मनाना चाहिए। लेकिन अमन ने चिढ़कर फिर कहा, यहाँ आओ और देखो। सारा को फील हुआ कि उसकी खुद में ही बेइज्जती हो चुकी है। वो और बेइज्जती कराए बिना चुपचाप उसके पास गई और देखने लगी। उसने देखा कि अमन के पास लिसा का ग्लोब था और उसमें वो एक लेडी के साथ दिखाई दे रहा था। सारा ने अमन की छाती पर मारते हुए अपनी ही धुन में कहा, ये है वो लड़की जो उस दिन तुम्हारे साथ थी? जब सारा ने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि अमन उस लड़की को प्यार से नहीं बल्कि गुस्से से पके हुए था। वो मन ही मन राहत महसूस करने लगी। अमन ने सारा के बाल कान के पीछे करते हुए कहा, क्या इतना काफी है? सारा अमन को कुछ कह पाती कि उसी वक्त सारा का फोन बजा। उसने कॉलर आईडी देखी और बिना कुछ बोले ही वहां से बाहर निकल गई। अमन वही जम गया। वो इंतजार कर रहा था कि कब सारा उसे प्यार से गले लगाएगी। उसने खुद से कहा, किसकी कॉल हो सकती है और सारा उसके सामने कॉल क्यों पिक नहीं कर सकती? उसके मन में पहला ख्याल सिद्धार्थ का आया। वो भी गुस्से से सारा के पीछे गया, लेकिन उसने देखा कि सारा ने उसे आता देख कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अमन तेजी से उसके करीब जाने लगा। उसे ऐसे आता देख सारा ने बहाना बनाते हुए कहा, प्रोड्यूसर सिद्धार्थ की कॉल थी। हम लोगों को शूटिंग के लिए देर हो रही है, इसलिए उन्होंने मुझे बस इन्फॉर्म किया था। अमन गुस्से में वहां से चला गया। वो मन ही मन बोला, ये तब तक नहीं सुधरेगी जब तक मैं इसे अपना असली रूप नहीं दिखा देता। सारा भी अमन को ऐसे देख परेशान हो गई। फिर उसे याद आया कि आज वो किससे मिलने वाली थी और एकदम ही उसका मूड ठीक भी हो गया। जैसे ही वो डाइनिंग हॉल में आए तो उसने देखा कि शेफ जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके हाथ से खून निकल रहा था, जैसे किसी ने चाकू से मारा हो। वही अमन अपनी सीट पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। जब सारा ने ये सब देखा तो उसकी खुशी मानो कहीं गायब ही हो गई। वो उस शेफ के पास गई और चिल्लाते हुए बाकी नौकरों को आदेश दिया, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन कोई भी सेवक अमन की इजाजत के बिना कुछ नहीं कर सकता। अमन ने अपना स्पून जोर से टेबल पर रखते हुए कहा, चुपचाप ब्रेकफास्ट कर लो, ये ड्रामा मत करो। जैसे ही सारा ने अमन की बात सुनी तो वो गुस्से से उसकी ओर बढ़ी और जाकर अमन की खाने से भारी प्लेट जमीन पर फेंक दी। अमन गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए उठा और उस लड़की के सर को पीछे से पकड़ते हुए अपने करीब ले आया। वो उसकी आंखें में आंखें डालकर बोला, मुझे जानवर बनने पर मजबूर मत करो। फिर अमन ने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में कस लिया, जिससे सारा को दर्द होने लगा। सारा भी अपनी नीली आंखों के साथ गुस्से में बोली, तुम मुझे गंदा कर रहे हो, मुझसे दूर रहो। अमन ने सारा के बालों को और गुस्से में कस लिया और उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि सारा उसके छूने से खुद को गंदा समझ रही है। अमन ने सारा को बेहद गुस्से में कहा, ये फिल्मी डायलॉग्स मत बोलो, तुम भी मेरे साथ उतना ही एंजॉय करती हो जितना कि मैं। सारा ने भी अमन की आंखों में देखते हुए चिल्लाकर कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे अंदर उतना भी स्टैमिना नहीं है कि तुम मुझे सेटिस्फाई कर सको। सुना तुमने, तुम बस बेगुनाहों को एक जानवर की तरह ट्रीट करना जानते हो। वहां खड़े सभी नौकर उन दोनों की बातें सुनकर अमन की बेइज्जती होते हुए देख रहे थे। एक नौकर ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैडम, ये शेफ एक जासूस है। सर किसी को ऐसे ही सजा नहीं देते, वो बहुत अच्छे हैं। जब सारा ने ये सुना तो वो सन रह गई, लेकिन वो अब भी अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहती थी। उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए कहा, जासूस भी है तो क्या हुआ?
हम शांति से भी बात कर सकते हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस मेरा गुस्सा किसी और पर निकालना था। अमन ने सारा के बालों से अपना हाथ हटा लिया। सभी नौकर समझदारी दिखाते हुए उस शेफ को लेकर वहां से चले गए। उस शेफ को अमन के बॉडीगार्ड्स ओबरॉय कॉर्पोरेशन के ट्रेनिंग एरिया में ले गए। वही अमन ने सारा को घूरते हुए कहा, तो तुम्हें पता है कि मैं तुमसे नाराज हूं। सारा ने थोड़ा सोचा कि वो क्या जवाब दे और आखिर में उसने हाँ में सर हिला दिया। अमन समझ नहीं पा रहा था कि वो हंसे या रोए। फिर उसने सारा की कॉलर बोन को अपनी 2 उंगलियों से छूते हुए पूछा, तो तुम मुझे कैसे मनाने वाली हो? ये सब बोलते हुए उसके हाथ सारा की छाती से होते हुए उसके पेट तक आ गए। सारा ने उसकी तरफ देखकर मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारे लिए बेक कर सकती हूँ। मेरी बेकिंग का कोई मुकाबला नहीं। जितनी होट और खूबसूरत मैं दिखाई देती हूँ उससे तुम अंदाजा लगा ही सकते हो। सारा अपनी बात कहकर अमन की तरफ एक उम्मीद से देखने लगी। वो चाहती थी कि उसकी तारीफ हो। अमन थोड़ा घबरा गया। वो दुनिया का बादशाह होने के नाते एक लड़की के हाथों अपनी जान नहीं जाने दे सकता। सारा किचन की तरफ जाने लगी कि तभी अमन ने कहा, हम लेट हो रहे हैं। मुझे मनाने के लिए तुम फिर कभी बेक कर लेना। जब अमन ने सारा की ओर देखा तो उसे महसूस हुआ कि सारा थोड़ी नाराज लग रही थी। असल में वो थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा नाराज लग रही थी। उसकी आंखों से ये पता लगाया जा सकता था। सारा ने अमन की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू किए। अमन भी उस छोटी सी लड़की के रोब को देखते हुए पीछे हटने लगा। सारा ने उसका कॉलर पकड़ते हुए अपने दांत पीसकर कहा, मैं बेक करना चाहती हूँ। अमन मन ही मन सोच रहा था कि ये लड़की एक परी कैसे हो सकती है। फरिश्ते तो बहुत अच्छे और मासूम होते हैं, जबकि ये तो शैतानों को भी पीछे छोड़ चुकी है। जब पीछे दीवार आ गई तो अमन रुक गया। वो और पीछे नहीं जा सकता था। फिर सारा ने अपना एक हाथ गुस्से से अमन के राइट साइड रखा और दूसरा लेफ्ट साइड। हील्स पहनने के बावजूद भी वो अमन से थोड़ी छोटी लग रही थी। अमन ने ऊपर केवल सफेद शर्ट पहनी हुई थी और घर आते वक्त उसने अपना कोट हॉल में ही छोड़ दिया था। सारा ने गुस्से से अमन के करीब जाकर कहा, तुम मेरी बेकिंग से जलते हो, इसलिए तुम नहीं चाहते कि मैं बेक करूं और तुम्हें खुद पर शर्मिंदा होने पड़े। अमन मन ही मन इस लड़की की हिम्मत की तारीफ कर रहा था। तभी सारा ने एक हाथ से अमन का कॉलर पकड़ा और उसको अपने करीब खींच लिया। उन दोनों को देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था कि सारा एक शैतान थी, जबकि अमन एक प्यारा और लाचार एंजल। आज की शूटिंग 11 बजे शुरू होने वाली थी और अभी भी 1 घंटा बचा हुआ था। अमन ने कैलकुलेट किया, मेरे और सारा के सभी सीन 4 बजे के बाद ही होंगे, क्योंकि नेहा, तान्या और रुद्र अपनी खराब एक्टिंग से सबको बिजी रखेंगे। फिर अमन ने धीरे से रुद्र को एक मैसेज कर दिया। उसमें लिखा था, मैं बिजी हूं, सब संभाल लेना। वही जब रुद्र ने अमन का मैसेज देखा तो उसे सबसे पहला ख्याल ये आया कि भाई जरूर ऑफिस में व्यस्त होंगे। जब नेहा ने रुद्र की स्क्रीन पर मैसेज देखा तो उसे भी यही लगा कि अमन भाई शायद अब शूटिंग से बोर हो चुके होंगे और ऑफिस में ही काम करना चाहते हैं। तान्या ने उन दोनों की गलतफहमी दूर करते हुए कहा, मेरे हिसाब से तो भाई कहीं और ही व्यस्त होंगे। आजकल उनको लवडोज जो मिल रही है, तो वो क्यों ही ऑफिस जाएंगे। रुद्र ने तान्या से कुछ सोचते हुए पूछा, लेकिन भाभी तो तब तक भाई से बात नहीं करने वाली जब तक भाई एक अच्छे इंसान नहीं बन जाते, मतलब अच्छे शैतान। नेहा ने उन दोनों को देखकर एक आह भरी और बोली, जब से सगाई हुई है तब से भाई की हत्याओं की संख्या गिर चुकी है। इस डेटा को ध्यान में रखते हुए ये पता चलता है कि वो पक्का भाभी से ही लिपटे होंगे आज भी। ओबरॉय पैलेस में सारा आज अमन को अपना खौफ दिखाने में व्यस्त थी। उसने अमन का कॉलर छोड़ दिया और उसी हाथ से जगह जगह पर अमन को छूने लगी। वो कभी अपने अंगूठे से उसके होठ को छू रही थी तो कभी उसकी छाती को। अमन एक जगह जमा हुआ था, वो बस सारा की गुंडागर्दी को सहन कर रहा था। अब सारा एक डॉन की तरह उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखने लगी जैसे अमन कोई बेसहारा लड़की हो। सारा के फेस पर एक डरावनी स्माइल आ गई और वो बोली, डरो मत, एक बार शुरू होने के बाद तुम्हें दर्द नहीं होगा। अमन भी उस बेशरम लड़की की हरकत देखे जा रहा था। फिर उसने सारा से सख्त आवाज में कहा, इतनी देर से ऐसे ही देखे जा रही हो, मुझे टॉर्चर कब करोगी? सारा ने उस आदमी की तरफ देखा जो चाहता कि उसे टॉर्चर किया जाए। सारा ने अपनी एडिया उठाकर अमन को किस करना शुरू किया। वो ऐसे दिखा रही थी जैसे बहुत ज्यादा गुस्से में हो। अमन ने भी उसकी कमर को पीछे से पकड़कर उसे अपने और करीब कर लिया।
सारा ने महसूस किया कि ये प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। जिसके साथ टॉर्चर होता है उसे तो विरोध करना चाहिए, लेकिन अमन तो उसे ही एक तरीके से टॉर्चर करने लगा था। फिर वो अमन के होठों पर काटने लगी, लेकिन अमन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो बुरी तरह एंजॉय करने में लगा हुआ था। सारा उससे अलग होना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अमन बिना रुके उसे किस कर रहा था। सारा पीछे हटने के लिए हाथ पांव मारने लगी, लेकिन नाकामयाब रही। फिर अमन ने एक पल के लिए अपने होठ अलग कर लिए। अमन फिर कुछ कर पाता कि उससे पहले ही सारा ने उसके पेट पर एक पंच मार दिया। अमन को उसके पंच का एहसास तक नहीं हुआ, लेकिन सारा को ऐसा लग रहा था जैसे उसका हाथ टूट गया हो। वो बच्चों की तरह पाउट बनाकर अमन को देखने लगी, जैसे अमन की ही वजह से उसको चोट लग गई हो। तभी उन दोनों को महसूस हुआ कि किसी ने उन्हें घेर लिया है। जब सारा ने अपना सर घुमाकर देखा तो वहां बहुत सारी लड़कियां ब्लैक लॉन्ग ड्रेस में उनके चारों ओर थी। वो सब उन दोनों को बंदूक से पॉइंट किए खड़ी थी। सारा डर गई और अमन के पीछे छुपते हुए लड़खड़ाती आवाज में बोली, तुम डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगी। पूरी बहादुरी से उनका सामना करो, और अगर मेरी जरूरत हुई तो बस मेरी तरफ देख लेना। अमन को इतना तो पता चल चुका था कि वो लड़कियां डेविल वर्ल्ड से तो नहीं है। वो बस ऐसे दिखाना चाहती है। शायद उन्हें अमन के बारे में भनक लग गई होगी। ओबरॉय पैलेस बहुत स्पेशल था। वहां किसी की शक्ति काम नहीं करती थी, और शैतानों की तो बिल्कुल भी नहीं। डेविल्स कभी इस जगह कदम भी नहीं रख सकते हैं। जब उसने देखा कि वो लड़कियां उसे नहीं बल्कि सारा को देख रही थी तो उसे थोड़ा अजीब लगा। अमन ने सोचा कि शायद उसे ही कोई गलत फहमी हुई होगी। उसे उम्मीद थी कि ये सब और किसी का नहीं बल्कि उसके बिजनेस राइवल्स का ही काम था। अब अमन सारा को प्रोटेक्ट करते हुए लड़ने के लिए तैयार था। अमन के ठीक पीछे सारा थी। वो दो एक दूसरे से पीठ लगाए खड़े हुए थे। उन लड़कियों का पहला वार सारा की ओर था, लेकिन अमन को फिर से लगा कि वो सारा को नहीं उसे ही निशान बना रही है। वो लड़कियां शूट कर पाती कि उससे पहले ही अमन एक झटके से उनके पास पहुंचा। उसने फाइटिंग शुरू की। वो लड़कियां भी ट्रेंड थी, लेकिन अमन के एक ही वार से वो सब जमीन पर गिरती गई। अब अमन पीछे मुड़ा। उसकी आंखें लड़ते वक्त लाल हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा तो हैरान रह गया। उसके पीछे केवल सारा थी, और सारी लड़कियां जमीन पर पड़ी हुई थी। इतनी प्रशिक्षित लड़कियों के साथ फाइट करना और उन्हें एक झटके में जान से मार देना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। उसने देखा कि सारा की आंखें इस बार नीली नहीं बल्कि लाल थी। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तभी अमन के सबॉर्डिनेट्स भी वहां गए। उन्होंने उन सारी डेड बॉडीज को ले जाने के लिए परमिशन मांगेगी। अमन ने गुस्से में कहा, तुम लोगों के होते हुए ये अंदर कैसे आ गए? उन लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो भी नहीं जानते थे कि ऐसा कैसे हुआ। अमन ने अब उनको आदेश देते हुए कहा, इनको इनके बॉस के पास पार्सल कर दो। वो सब भी तुरंत वहां से निकल गए। सारा भी धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। अमन उसके सामने से जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने पूरे रोब से सारा को उसके पास आने का इशारा किया। सारा भी जान चुकी थी कि अमन क्या करना चाहता होगा। वो बेझिझक उसके पास गई और जाकर उसकी बगल में बैठ गई। अब अमन ने सारा को बोलने का इशारा किया। वो अमन से नजरें चुराते हुए बोली, मैंने सेल्फ डिफेंस सीखा था, इसलिए मैं फाइट कर पाए। अमन जानता था कि सारा झूठ बोल रही है। उसने सारा की तरफ गर्दन घुमाई और बोला, अब सच बोलो। ये सुनकर सारा की आंखें खुली रह गई। सारा अमन को कुछ समझा पाती कि उससे पहले ही अमन का फोन बजा। उसने देखा कि वो रेहान की कॉल थी। अमन ने जैसे ही कॉल पिक की तो रेहान की डर से भरी आवाज सुनाई दी, सर, नटालिया के बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन आज जो लोग ओबरॉय पैलेस में आए थे वो जॉन फ्लेयर के आदमी बिल्कुल नहीं थे, और ना ही वो आपको टारगेट कर रहे थे। उनका असली मकसद कुछ और ही था। तभी अमन को याद आया कि वो लोग उसे नहीं बल्कि सारा को टारगेट कर रहे थे। अब अमन जानना चाहता था कि आखिर चल क्या रहा है, और कौन है जो सारा को मारना चाहता है। अमन कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही सारा बोली, क्या हुआ है? अमन सारा के मासूम चेहरे को देखकर सोचने लगा, तुम्हें कोई क्यों मरना चाहेगा? कारण कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसने सारा को जवाब दिया, कुछ नहीं, ये लोग हमारे लिए नहीं आए थे। सारा ने फिर पूछा, तो किसके लिए आए थे? अमन सारा की आंखों में सत्य देख सकता था। इतना तो पता चल रहा था कि सारा को कुछ नहीं पता है। उसे खुद ही इस मामले की जांच करनी होगी। बहुत सारे राज जो सारा से जुड़े हुए थे।
अमन ने अब सारा को कहा, तुम कुछ भूल रही हो। सारा ने अमन को ध्यान से देखते हुए पूछा, क्या? अमन ने कहा, तुम मुझे टॉर्चर करने वाली थी। तभी सारा को याद आया कि कैसे अमन उसका ही फायदा उठाने लगा था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें टॉर्चर करने में कोई मजा नहीं है। तुम तो डरते ही नहीं हो। अमन उसके कान के पास आकर बोला, एक बार और कोशिश करके देख लो। ये सुनकर सारा की आंखें चमकने लगी और वो बोली, तुम इस बार रोना और चिल्लाना। अमन ने कहा, ठीक है मेरी प्यारी शैतान। अब सारा उसको खींचकर कमरे में ले गई। अमन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज सारा खुद उसके साथ सब कुछ करने वाली थी। रूम में आते ही सारा के फेस पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। अमन उसकी मुस्कान देख नहीं पाया और बाथरूम की ओर जाने लगा। सारा भी जाकर बिस्तर पर बैठ गई। उसने बिस्तर के नीचे से एक चाबुक निकाला और मुस्कान के साथ खुद से बोली, अब होगा असली टॉर्चर शुरू। इतना बोलकर सारा एक्साइटमेंट में कूदने लगी। जब अमन बाहर आया तो उसने देखा कि सारा अभी भी बिस्तर पर उसका इंतजार कर रही है। वो अमन को सेड्यूस करने के लहजे में देखने लगी। अमन भी अपना कंट्रोल खोने लगा था। वो बाथरोब में ही उसके पास गया और बिस्तर पर बैठ गया। उसने सारा को गले लगा लिया कि तभी जोर से चाबुक मारने की आवाज आए। करीब 3 सेकंड बाद अमन को अपनी पीठ पर दर्द महसूस हुआ। उसने सारा को एक झटके में खुद से दूर कर दिया। सारा जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मुझे ऐसे भी टॉर्चर करना आता है। अभी कहाँ जा रहे हो? अभी तो मैंने शुरू ही किया है। सारा अमन को दूसरी बार मारने ही वाली थी कि तभी अमन ने वो चाबुक अपने एक हाथ से पकड़ लिया और सारा को भी अपने ऊपर खींचते हुए बोला, तुम्हें अभी टॉर्चर करना आता ही कहा है। फिर अमन ने उस चाबुक को सारा के हाथ से छीन लिया। उसने बेरहमी से सारा के कपड़े निकालना शुरू किया। सारा घुटनों के बाल बिस्तर पर भागने लगी, लेकिन अमन ने उसका पैर पकड़कर वापस खींच लिया। जब वो दोनों नेकेड हो गए तो अमन ने उस चाबुक से सारा के हाथ बांध दिए। सारा चिल्लाई, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अमन सारा की बात पर ध्यान न देते हुए उसके करीब आने लगा। तभी सारा ने कहा, अगर तुमने मुझे एक बार भी छुआ तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। सारा की ये धमकी सुनने के बाद अमन अपनी जगह पर ही जम गया। उसने सारा को कठोर लहजे में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? सारा भी बिस्तर पर बैठ गई और बोली, मैं सच बोल रही हूं और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी मर्जी के बगैर कुछ करो। इतना सुनने के बाद अमन ने सारा की गर्दन पर हाथ रखा और उसे पीछे धक्का दे दिया। फिर वो बिस्तर से नीचे उतरा और अपने कपड़े पहनने लगा। सारा ने कहा, मुझे भी कपड़े पहनने हैं, जल्दी मेरे हाथ खोल दो। ये सुनकर अमन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने परेशान करने के लिए कहा, मैं तुम्हें छूना नहीं चाहता, इसलिए किसी नौकरानी को अंदर भेज देता हूं। ये सुनकर सारा ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, कैसे पति हो तुम? जल्दी मेरे हाथ खोल दो वरना मैं किसी बॉडीगार्ड से खुलवा लूंगी। अमन को अंदर ही अंदर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो जानता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसने खुद को कंट्रोल करते हुए मुस्कान के साथ कहा, ठीक है फिर जाओ और जाकर किसी बॉडीगार्ड से ही हेल्प ले लो। सारा भी गुस्से से बिस्तर से उठी और रूम की खिड़की की तरफ जाने लगी। वो खिड़की से थोड़ा दूर ही खड़ी हुई जिससे कोई गलती से उसकी ये हालत न देख ले। अमन अभी भी उस बेशरम लड़की को देख रहा था। उसने कहा, मैं सेट पर जा रहा हूं। जब कोई बॉडीगार्ड तुम्हारी मदद कर दे तो तुम भी आ जाना। इतना बोलकर वो बाहर जाने लगा। तभी सारा की चापलूसी भरी आवाज आए, बेबी तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। देखो तुम्हारी सुंदर, प्यारी और स्वीट सी पत्नी कितनी असहाय है। मेरी मदद करो प्लीज। अमन पीछे मुड़ा और अपनी आंखें छोटी करते हुए उस चापलूस को देखने लगा। उसने सारा से साफ शब्दों में कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? सारा ने भी अमन को लालच देते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारे होठों, गाल और छाती के लिए एक सॉफ्ट और प्यार भरा सरप्राइज है। जैसे ही तुम मुझे आजाद कर दोगे वैसे ही तुम्हें वो सरप्राइज मिल जाएगा। अमन सारा की बातों से अपने अंदर गर्मी महसूस करने लगा और बोला, सोच लो, अपनी बात से पीछे मत हट जाना। सारा ने स्माइल के साथ कहा, मैं वादा करती हूं। अमन तेजी से उसके पास पहुंच गया और उसे आजाद करने लगा। जैसे ही सारा आजाद हुई वैसे ही अमन उसकी और अपनी चमकती आंखों से देखने लगा। सारा ने सबसे पहले अमन को अपने कपड़े पहनने तक रुकने का इशारा किया। अमन भी उसके पीछे पीछे पूरे कमरे में घूम रहा था। वो डेस्परेटली सारा से अपना सरप्राइज चाहता था।
सारा रेडी हो गई और अमन की बगल से गुजरते हुए उसने एक दराज खोला। उसमें से कुछ निकालकर वो वापिस अमन के पास आई। अमन को लगा कि उसके सरप्राइज का टाइम आ गया है। उसने जल्दी से सारा के सामने जाकर अपनी आंखें बंद कर ली। सारा ने धीरे से उसके एक हाथ को ऊपर उठा लिया। अब अमन एक्साइटेड हो रहा था। तभी सारा ने अमन के हाथ में कुछ रख दिया। अमन को महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि सारा उसके सामने नहीं थी। वो जैसे ही पलटा तो उसने पाया कि सारा तो पहले से ही दरवाजे पर खड़ी हुई थी और भागने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अब अमन की नजरें उसके हाथ में रखी क्रीम पर गई। सारा ने अमन को समझाते हुए कहा, ये क्रीम सॉफ्ट और प्यार से भरी हुई है। आप इसे अपने होंठ, गाल और छाती पर लगा सकते हैं। फिर आप भी मेरी तरह खूबसूरती से भर जाएंगे और शैतान बनना भी छोड़ देंगे। सारा बोलती कि उससे पहले ही उसे बहुत तेज आवाज आई। वो आवाज अमन की बंदूक से आई थी। अमन गुस्से में लाल होकर बार बार जमीन की ओर फायर कर रहा था। ये देखकर सारा जल्दी से वहां से भाग गई। उसने ओबरॉय पैलेस से बाहर निकलकर ही सांस ली। फिर वो अमन के आने से पहले ही उसकी कार में बैठ गई और ड्राइवर को चलने का ऑर्डर दिया। जाहिर है कि वो ड्राइवर अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसके बाद सारा ने उस ड्राइवर को कार से बाहर धक्का दे दिया और खुद ड्राइविंग करने के लिए तैयार हो गई। अमन बाहर आ ही रहा था लेकिन उससे पहले ही सारा उसकी कार लेकर निकल चुकी थी। अमन अपनी बंदूक पीछे रखते हुए दूसरी कार की तरफ बढ़ा। उसने भी ड्राइवर को धक्का दे दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने सारा की कार को फॉलो करना शुरू कर दिया। सेट पर जाने के बाद सारा चलती हुई कार से नीचे उतर गई और अंदर जाने लगी। दूसरी तरफ अमन ने भी ऐसा ही किया। वो सारा को बुरी तरह फॉलो कर रहा था। जैसे ही वो दोनों क्रू मेंबर्स के पास आए तो सारा का डर थोड़ा कम हो गया। तभी बाहर से कुछ क्रैश होने की आवाज आई। वो सारा और अमन की कारें थी। रुद्र, नेहा और तान्या को छोड़कर हर कोई बाहर जाकर देखने लगा। वो लोग ये सब पहली बार देख रहे थे और बहुत शॉक्ड भी थे। सारा जल्दबाजी में रुद्र के पास जाकर बोली, चलो मेरे साथ सीन की प्रैक्टिस करो। रुद्र ने इरिटेट लगते हुए जवाब दिया, आज आपके सीनस भाई के साथ है ना कि मेरे। और वैसे भी रिहर्सल वो लोग करते हैं जो पहले भी एक दो बार स्क्रिप्ट पढ़ चुके हो। लेकिन आपने तो अभी तक उसे छुआ तक नहीं होगा। सारा गुस्से से पागल होते हुए बोली, तुम्हें तो मैं बाद में बताती हूँ रुद्र। तभी सारा को महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे है। जब वो पलटी तो उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। सारा ने अमन को देख लाचारी में एक प्यारी मुस्कान दी। अमन ने भी सारा को देखकर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, चलो रिहर्सल करें। उसी वक्त वहां नव्या आ गई और सारा को हाय बोलने के बाद अमन के कान में कुछ बोलने लगी, जैसे वो बहुत महत्वपूर्ण बात कर रही हो। सारा उन दोनों को देख थोड़ा असहज तो हुई लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और उन दोनों को एक मुस्कान देकर वहां से निकल गई। अमन नव्या की बात सुनने के बाद थोड़ा परेशान नजर आने लगा। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि सारा कब उसके सामने से गायब हो गई। तभी सारा निर्देशक को छुट्टी के लिए बोलकर अपनी कार की तरफ जाने लगी। लेकिन उसने देखा कि उसकी कार तो पहले ही बुरी तरह टूट गई है। वो मदद के लिए रुद्र को बोलने ही वाली थी कि तभी प्रोड्यूसर सिद्धार्थ भी वहां पहुंच गए। वो एक मुस्कान के साथ सारा के पास ही आ रहे थे। सिद्धार्थ ने विनम्रता से पूछा, मिस सारा, आप यहाँ ऐसे क्यों खड़ी है? सिद्धार्थ आज बहुत खुश था क्योंकि सारा उसके साथ डिनर पर जाने वाली थी। सारा ने भी हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर सिद्धार्थ, मुझे आज किसी और से भी मिलने जाना है, लेकिन मेरी कार को देखकर तो नहीं लगता कि मैं समय पर जा पाऊंगी। सिद्धार्थ ने सारा का हाथ पकड़ते हुए कहा, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? आप मेरे साथ चल सकती हैं और फिर हम लोग वहीं से रेस्टोरेंट के लिए भी निकल जाएंगे। सारा को भी ये गलत नहीं लगा। उसने सोचा, जब अमन किसी के साथ इतना व्यस्त हो सकता है तो मैं इनसे मदद तो ले ही सकती हूँ। सारा ने बेझिझक सिद्धार्थ को ओके बोल दिया। वहीं रुद्र, नेहा और तान्या भी परेशान लग रहे थे। वो देख सकते थे कि अमन ने कैसे नव्या के आते ही सारा को इग्नोर कर दिया। नव्या की बात सुनकर अमन तुरंत ओबरॉय हाउस के लिए निकल गया। वो अपनी कार में था और नव्या ने भी उसके साथ ही चलने की जिद की। रास्ते में अमन सारा को कॉल करने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन सारा बार बार उसका फोन काटे जा रही थी। अमन मन ही मन बोला, सारा फोन उठाओ। तभी अमन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आए। उसने अपना ईमेल चेक किया। सबसे ऊपर ही किसी ने उसे कुछ तस्वीरें सेंड की थी। जब अमन ने वो तस्वीरें देखी तो वो गुस्से से पागल ही हो गया।
उसमें सारा और प्रोड्यूसर सिद्धार्थ के सेट से बाहर वाले फोटोज थे, जिसमें से एक फोटो में सिद्धार्थ ने सारा का हाथ पकड़ा हुआ था, वहीं दूसरी फोटो में सारा उसकी कार में बैठ रही थी। नव्या जानती थी कि अमन इतने गुस्से में क्यों दिख रहा है। उसके फेस पर एक चालाकी भरी मुस्कान आ गई। तस्वीरें देखने के बाद अमन की पकड़ अपने फोन पर कस गई। उसने दोबारा सारा को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार फोन स्विच ऑफ था। अमन ने गुस्से में अपना फोन विंडो से बाहर फेंक दिया। उसकी लाल आंखों को देखकर एक पल के लिए नव्या भी डर गई। नव्या ने अमन के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे समझाने की कोशिश की, तुम्हें अपने परिवार के मामले को अलग रखना होगा। जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो कोई छोटा काम नहीं है। अमन ने अपनी कठोर आंखों से नव्या की तरफ देखा और फिर उसके हाथ की ओर। जब नव्या ने महसूस किया कि अमन उसके कंधों पर उसका हाथ रखने से असहज है तो उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आया। उसने बिना देर किए अपना हाथ हटा लिया। जब अमन और नव्या ओबरॉय हाउस पहुंचे तो उनको सामने ही लिसा दिखी। लिसा ने अमन को अपने पीछे आने का इशारा किया। नव्या के डैड मिस्टर सिन्हा भी वहीं मौजूद। उन्होंने अमन को जल्दबाजी में बता दिया, अमन बेटा, जॉन फ्लेयर इंडिया में आ गया है। तुम जानते ही हो कि हम लोगों को उससे कितना खतरा है। अमन और उसकी कंपनी को जॉन फ्लेयर से कोई भी खतरा नहीं था, लेकिन उन लोगों के डरने का असली कारण जॉन फ्लेयर के साथ ही इंडिया आ गया है। नटालिया, अमन भी ये बात सुनकर शांत नहीं बैठ सकता था। उसके बिजनेस राइवल्स उससे लड़ने से पहले ही हार मान लिया करते थे, लेकिन नटालिया ही एक ऐसी इंसान थी जिसने अमन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। एक बार मुंह की खाने के बाद ओबरॉय कॉर्पोरेशन अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। मिस्टर सिन्हा ओबरॉयज की हेल्प से खुद को प्रोटेक्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अमन इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था। वो किसी की भी मदद के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो बस नटालिया को रिवील कर उसे बिजनेस वर्ल्ड से बाहर करने के बारे में सोच रहा था। वही जब सारा को अमन की कॉल आई तो वो कार में प्रोड्यूसर सिद्धार्थ के साथ थी। उसका अमन की कॉल कट करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन कार में ब्रेक लगने की वजह से उसका फोन नीचे गिर गया। वो अपना फोन लेने के लिए झुकी लेकिन ढूंढ नहीं पाई। सिद्धार्थ ने सारा का फोन देख लिया था, इसलिए उसने बेझिझक उसे उठा लिया और सारा को देने के लिए आगे बढ़ गया। उसी समय स्क्रीन पर डेविल नाम फ्लैश हुआ। सिद्धार्थ ने वो फोन अपने पीछे कर लिया और कॉल कट कर दी। वो आज अपने और सारा के बीच किसी दूसरे का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इतनी मुश्किल से तो सारा उसके साथ जाने के लिए खुश हुई थी। वही सारा मन ही मन अमन को सुना रही थी, एक तो वो नव्या और ऊपर से वो राक्षस। दोनों कभी कभी ऐसे चिपकते हैं जैसे कि सालों से ना मिले हो। मैं अब इस अमन को माफ नहीं करने वाली, बदतमीज कहीं का। दूसरी तरफ सेट पर अब बस रुद्र, नेहा और तान्या ही बचे थे। वो लोग अपने सीन की शूटिंग शुरू करते उससे पहले ही उन्हें भी जॉन फ्लेयर के बारे में पता चल चुका था। जब वो लोग भी वहां से ओबरॉय हाउस के लिए निकल गए तब डायरेक्टर अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसे अब इस फिल्म के पूरे होने तक की उम्मीद नहीं थी। 2 दिन हो चुके थे लेकिन अब तक शूटिंग ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी। वही सारा ने सिद्धार्थ की कार रुकवा ली और कहा, थैंक यू मिस्टर सिद्धार्थ। मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूं। आप चाहे तो वापिस जा सकते हैं या फिर आप मेरा इंतजार भी कर सकते हैं। सिद्धार्थ तो जैसे सारा के बोलने के तरीके से इंप्रेस हो गया था। वो उसे बिना पलक झपकाए देख रहा था। सारा शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग के अंदर गई। हालांकि वो नहीं जानती थी कि ये बिल्डिंग ओबरॉय कॉर्पोरेशन का ही हिस्सा है। जब सारा अंदर गई तो हर कोई उसे देखने लगा। किसी ने कहा, उनके करीब जाने की कोशिश मत करना, वो सारा कपूर है। कपूर इंडस्ट्रीज की होने वाली बॉस। सारा बेझिझक छत पर चली गई। वहां जाकर उसने देखा कि जिससे वो मिलने वाली थी वो अब तक नहीं आया था। सारा इंतजार करने लगी, तभी वहां जोर से हवाएं चलने लगी। सारा जान चुकी थी कि वो लोग आ चुके हैं। तभी एक हेलीकॉप्टर सारा से थोड़ी ही दूर पर उतरा। उसका गेट खुला और अंदर से एक आकर्षक लड़का बाहर निकला। उसके बाल सुनहरे थे, नीली आंखें और वो बेहद आकर्षक था। वो और कोई नहीं बालक जॉन फ्लेयर ही था। जॉन फ्लेयर अमन के जितना पावरफुल नहीं था, लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानता था। नीचे आते ही उसने हंसते हुए गर्व से कहा, नटालिया मेरी स्वीटी, काफी दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूं। आकर अपने बॉस को गले तो लगाओ। उसे देखते ही सारा का मुंह गुस्से से लाल हो गया और वो बोली, तुम्हारी औकात नहीं है मुझ जैसी सबसे खूबसूरत और आकर्षक लेडी को छूने की।
मैं यहाँ मेरे दोस्त से मिलने आई हूँ, तुमसे नहीं। जॉन फ्लेयर नहीं जानता था कि सारा अब मन की बातें भी जान सकती है। उसके हिसाब से तो वो बस इनविजिबल गार्ड्स को देख सकती थी। उसने मन ही मन कहा, ये लड़की कब अपनी तारीफ करना बंद करेगी? इतना सोचकर उसने सारा को देख अजीब सा मुंह बना लिया। सारा भी ये सब सुन सकती थी, लेकिन उसने अभी जॉन को ये जताया नहीं। तभी हेलीकॉप्टर से 2 लड़कों और एक लड़की बाहर निकली। वो सब सारा को देखकर उसके पास आए और आकर उसे गले लगा लिया। जॉन फ्लेयर ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुम सब लोग मेरी नेटी से दूर हो जाओ। अपने बॉस के गुस्से को देख वो सब भी गंभीर हो गए और सारा से दूर जाकर अपने बॉस के पीछे खड़े हो गए। जॉन ने स्माइल के साथ कहा, नटालिया डियर, अगर तुम अपने दोस्तों से मिलना चाहती हो तो आज मेरे विला में डिनर पर आओ और उसके बाद तुम बस इन लोगों को देख सकती हो। लेकिन अगर तुम एक रात के लिए हमारे साथ रुकी तो तुम इन्हें गले लगा सकती हो। और अगर तुम इनके साथ मजे करना चाहती हो तो मेरे पास वापिस आ जाओ। ये सुनकर सारा का सर घूम गया। वो मन ही मन बोली, ये सनकी आदमी कभी नहीं सुधर सकता। मैं भी देखती हूं कि ये कैसे मुझे मेरे दोस्तों के पास जाने से रोकता है। सारा कोई जवाब ना देकर आगे बढ़ने लगी, लेकिन उसके एक कदम बढ़ाते ही फायरिंग की आवाज आई। वो गोली सारा के पैर के ठीक सामने चलाई गई थी। सारा कभी भी बेकसूर लोगों की जान नहीं लेती थी। अब सारा ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे साथ कोई और भी है। ये सुनकर जॉन सारा के पास गया और उसकी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, और वो कौन है बेबी? सारा ने उसके पैर पर अपना पैर मारा, जिसके कारण वो आदमी दर्द से करहाया तो नहीं, पर अपनी इज्जत बचाने के लिए थोड़ा दूर खड़ा हो गया। सारा के दोस्त अपने बॉस की ऐसी हालत देखकर मन ही मन हंस रहे थे। उनमें से लड़की ने मन ही मन अपने बॉस को कहा, बेवकूफ कहीं का। सारा ने जॉन को गंभीर लहजे में बताया, वो मेरी फिल्म का प्रोड्यूसर है। हम दोनों आज डिनर के लिए ही जा रहे थे। जॉन ने इरिटेट होते हुए कहा, मैं किसी इरिटेटेड लड़के को ऐसे ही अपने विला क्यों ही लेकर जाऊंगा। सारा ने जॉन की बात का जवाब देते हुए कहा, वो तुमसे कम ही इरिटेट करता है। तुम्हें तो जितना मारा जाए उतना कम है, समझे। जॉन ने भी सारा को कहा, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती स्वीट हार्ट। मैं तुम्हारा बॉस जो हूं। सारा ने कहा, हो नहीं थे। इतना बोलकर सारा अपने दोस्तों के पास जाने लगी कि तभी वहां कहीं से फायरिंग शुरू हो गई। इस बार जॉन के आदमियों की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ था। जॉन फ्लेयर अच्छे से जानता था कि ये बिल्डिंग ओबरॉय कॉर्पोरेशन के अंदर आती है, इसलिए उसने जानबूझकर ये जगह चुनी। तभी जॉन ने वहां लगे कैमरे की तरफ देखकर एक डेविल स्माइल दी, जैसे वो अमन को कोई मैसेज देना चाहता हो। जब फायरिंग हुई तो किसी को भी नजर नहीं आ रहा था कि आखिर आदमी कहाँ है। जॉन जान चुका था कि ये सब अमन के इनविजिबल गार्ड्स ही है। अमन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शुरू से ही जॉन पर नजर रखी, जिससे उसे नटालिया का पता चल सके। सारा उन सब गार्ड्स को देख सकती थी। उसने जॉन की बंदूक निकाल ली और बेझिझक फायर किया। उसकी शूटिंग स्किल्स काबिल ए तारीफ है। जॉन ने भी उसे नहीं रोका। करीब 2 मिनट के अंदर ही वो गार्ड्स जमीन पर गिर गए और नजर भी आने लगे। सारा ये नहीं जानती थी कि ये गार्ड्स अमन के ही है, और ना ही उसे पता था कि जॉन के आदमी इन्हें नहीं देख सकते। उन गुआर्ड्स को भी नहीं पता था कि सारा उनकी लेडी बॉस है। सीक्रेट मैरिज होने की वजह से वो सब अनजान थे। पूरी लड़ाई के दौरान जॉन अपनी जगह पर खड़ा रहा और कैमरा को देखता रहा। जब सब कुछ खत्म हो गया तो वो सारा और अपने लोगों के साथ हेलीकॉप्टर के अंदर चला गया। दूसरी तरफ ओबरॉय कॉर्पोरेशन में अमन के केबिन के अंदर अमन, उसका असिस्टेंट और रुद्र भी ये सब देख रहे थे। अमन ये देखकर हिल गया। उसे कभी नहीं लगा था कि सारा ही नटालिया होगी। वो अपनी सीट पर बिना हिले बैठा रहा और बार बार उस वीडियो को रिपीट करके देखता रहा। जब रुद्र ने ये सब देखा तो वो बोला, भाई भाभी तो हमारी सोच से बाहर निकली। और तो और वो उस जॉन फ्लेयर के साथ किसी रिश्ते में भी है। देखो कैसे उस जॉन ने भाभी की कमर को पका हुआ है। रुद्र की आखिरी बात पर अमन का गुस्सा फट गया। उसने ऑर्डर देते हुए कहा, पर्सनल आर्मी तैयार करो। और रुद्र अभी के अभी विदेश के लिए निकले। रुद्र ने कहा, मैं समझ गया भाई। अमन सहन नहीं कर पा रहा था कि सारा किसी और के साथ चली गई और उसने अमन का फोन तक नहीं उठाया था। वो अमन से अपने बारे में इतना कुछ छुपा रही थी। पूरी वीडियो में एक बात देखने लायक थी। सारा की आंखें लाल थी ना कि नीली। अमन इस बात को समझ नहीं पा रहा था। उसने अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देते हुए कहा,
ये वीडियो लिसा को दिखाओ और उससे सारा के एंजल होने के बारे में जितनी हो सके सारी जानकारी लेकर आओ। जब अमन केबिन में अकेला रह गया तो उसने गुस्से से पानी का गिलास अपने हाथ में ही तोड़ लिया, जिस वजह से उसके हाथ खून से रंग गए। वो जानता था कि सारा कभी कुछ गलत नहीं कर सकती क्योंकि फरिश्ते कभी बुरे नहीं हो सकते, लेकिन वो नहीं चाहता था कि सारा उसके अलावा किसी को नजर उठाकर भी देखे। उसके सामने वो हमेशा बदतमीजी करती थी और प्यार से भरी थी, और तो और वो ऐसा दिखाती थी जैसे उसने कभी बंदूक देखी ही नहीं, लेकिन बाहर हर किसी से अच्छा व्यवहार करती। अमन सारा का प्यार पाने के लिए तरस चुका था। अब वो जॉन और प्रोड्यूसर को नहीं छोड़ेगा। वही सारा जॉन के साथ शहर के बाहर एक विला में गई। प्रोड्यूसर सिद्धार्थ को भी जॉन फ्लेयर के आदमी द्वारा उस विला में ले जाया गया। सारा ने देखा कि वो विला बहुत ही आलीशान था। हालांकि उससे ओबरॉयस का मुकाबला नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसकी बनावट प्राचीन इमारतों की तरह थी, बाहर से ज्यादा सुंदर और अंदर से उतना ही भयानक। जब सारा अंदर गई तो वो एक पल के लिए डर गई और माहिरा को बोली, इस बेवकूफ जॉन ने इतने अच्छे विला की क्या हालत कर रखी है। मिहिर और मानव ने जवाब देते हुए कहा, बॉस शक्ल से जितने बेवकूफ दिखते हैं असल में उससे कहीं ज्यादा है। ये बात तो हम तब समझ गए थे जब हमने पहली बार उनकी बेवकूफों वाली शक्ल देखी थी। इतना बोलने के बाद वो दोनों हंस पड़े, लेकिन उन्होंने देखा कि नटालिया और माहिरा ने कोई रिएक्ट नहीं किया। माहिरा ने उनको पीछे की तरफ आंखें से ही इशारा कर दिया। वो समझ चुके थे कि वहां और कोई नहीं बल्कि जॉन ही है। उन्होंने माफी मांगने के अंदाज में पीछे देखा और जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। जॉन ने उनको देख अपने आदमी को ऑर्डर देते हुए कहा, ये दोनों अब जीना नहीं चाहते, इनको व्यक्तिगत रूप से खिला पिलाकर मार दो। तभी सारा बीच में आते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, ये मेरे दोस्त है, इनसे जितना हो सकता है उतना दूर रहना तुम। जॉन ने गुस्से भरी निगाहों से सारा को देखा और बोला, क्या तुम भी मरने के लिए इतनी बेताब हो। सारा एक पल के लिए उस आदमी से डर गई, लेकिन अगले ही पल बोली, अगर तुम मेरी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। ये सुनकर जॉन अंदर से खुश हुआ। उसे लग रहा था जैसे सारा उसके ऊपर हक जता रही थी। वो बोला, नटालिया, तुम्हारे लिए इनको तो क्या मैं अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी छोड़ सकता हूं। प्रोड्यूसर सिद्धार्थ बहुत असहज महसूस करते हुए सारा के कानों में बोला, हम लोग डिनर के लिए नहीं जा रहे हैं क्या। सारा ने भी उसके कान में ही कहा, मिस्टर सिद्धार्थ, हम यहाँ डिनर के लिए ही आए हैं। डिनर करने के तुरंत बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। दूसरी तरफ अमन अपने घर ओबरॉय पैलेस आ चुका था। वो जानता था कि सारा को जॉन या किसी से भी कोई खतरा नहीं है, और अगर वो उसे लेने के लिए जाता तो कहीं सारा उससे नाराज ना हो जाए। अमन बिना डिनर किए अपने रूम में चला गया। सेवकों ने देखा था कि आज केवल उनके सर ही घर आए हैं और उनके हाथ से खून भी बह रहा है। अमन को गुस्सा तो आ ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन सारा अभी तक घर नहीं आई थी। अमन अपने बिस्तर पर लेटकर सारा का इंतजार कर रहा था। वो मन ही मन बोला, अब क्या वो आज घर भी नहीं आएगी। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो खुश हो गया और बिस्तर पर ही बैठ गया, लेकिन सामने खड़े इंसान को देखने के बाद एक बार फिर उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। वहां एक नौकरानी खड़ी हुई थी, उसके हाथ में खाने से भरी एक ट्रे थी। अमन ने गुस्से में उस नौकरानी को बाहर जाने का आदेश देते हुए कहा, गेट लॉस्ट। तुम्हें किसने इजाजत दी अंदर आने की। नौकरानी ने डरते हुए कहा, सर, आज आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कम से कम थोड़ा तो खा लीजिए, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। अमन ने मन ही मन सोचा, क्या सारा ने डिनर कर लिया होगा। जिसको मेरी फिक्र होनी चाहिए वो तो मेरी हालत के बारे में जानती तक नहीं। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई और उसने सोचा, वो तो वैसे भी आज 2 आदमियों के साथ डेट पर है, उसने तो रोज से ज्यादा ही खा लिया होगा। जब नौकरानी अमन के गुस्से को देख डर गई तो वो बिना कोई देर किए बाहर चली गई। अमन दोबारा बेड पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। वो आज अपने प्यार के सामने कमजोर पड़ चुका था। तभी दोबारा गेट खुलने की आवाज आई। अमन फिर से बेड पर बैठ गया और दरवाजे की ओर देखने लगा। इस बार सारा कमरे के अंदर थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।